Hello everyone. In this video I am going to discuss the very important stage that is adolescence जो 13 से 21 ईयर्स पे होता है। 13 से 21 साल के बच्चों को हम एडोलेसेंट बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड एडोलेसियर से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी। स्टेनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि adolescence is the period of great stress, strain, storm and strife। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे बहुत स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म मतलब ये एक तूफ़ान और तनाव की अवस्था बताते हैं इसको। Adolescence is the transition period between childhood and adulthood। ये एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आपको ले जाता है। नाउ मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस होता है। द ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस रीचेज इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड। द ग्रोथ जो होता है वो अपने मैक्सिमम इंटेलिजेंस पे पहुंच जाता है। सो इस पीरियड में आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। द सेकेंड वन इज़ हीरो वर्शिप। Emulate their role models, behavior, actions and preferences। बच्चे जो है अपना रोल मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, अपने लिए एक हीरो ढूंढ लेते हैं कोई, और उसकी तरह एकदम बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। इमुलेट करते हैं उनके बिहेवियर को, एक्शन को, प्रेफरेंसेस को। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मेरा क्लासमेट था, उसको संजय दत्त बहुत पसंद थे, तो वो संजय दत्त की तरह बोलता था, चलता था, तो बच्चे जो हैं वो हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं। उसके बाद डे ड्रीम्स। एन एडोलेसेंट एग्जिबिट्स एक्सूबरेंट इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन दिन में बैठे बैठे ही सपने देखने लग जाते हैं, वो प्रेजेंट में कम ही रहते हैं ये बच्चे। गैंग्स एंड ग्रुप्स। एडोलेसेंट्स आर कीन टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स और गैंग्स। ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्मॉल ग्रुप्स और गैंग्स बनाने में। सेल्फ सीकर होते हैं। ही इज़ सीकिंग हिज ओन प्लेस इन हिज लाइफ अराउंड हिम। ये अपने आप को ढूंढ रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते रहता है। बच्चे सेल्फ सीकर होते हैं। फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस। देयर इज़ अ मॉडर्न and latest lifestyle, lot of interest in and on physical attractions and good grooming। ये बच्चे जो हैं फिज़िकल अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस पे। उनको अच्छा दिखना है, उनको ऐसे स्मार्ट दिखना है, उनको अट्रैक्टिव दिखना है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। Boys and girls both are interested in opposite sex। Girls are more interested in boys and boys are more interested in girls। ये तो अट्रैक्शन होता ही है, जो अपोजिट सेक्स होता है उसकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ग्रुप वर्क। अ ग्रुप ऑफ adolescents set to practical work with great zeal and works potential। ये जो बच्चे होते हैं बहुत पोटेंशियल इसमें होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंटली ये किसी काम को करते हैं, बहुत ज़ील इंथुजियाज़म के साथ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेसिव एनर्जी। Intake of food increase in this stage and general health is also improved। बच्चे जो हैं ज़्यादा खाना लेना पसंद करते हैं, इसमें बहुत एक्सेसिव एनर्जी उनमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो किसी भी काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। एग्रेसिवनेस और विड्रॉल। An adolescent cannot adjust himself with the world। He grows to be aggressive or withdraws from the field and his personality is arrested। देखिए ये बच्चे थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, किसी की बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता किसी से ऑर्डर लेना, ये अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही लगते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सेंटर होने चाहिए, स्टेज पे यहीं होने चाहिए, तो ये लोग बहुत एग्रेसिव और विड्रॉल्स होते हैं। रिबेलियस एटीट्यूड। एडोलेसेंट टू बी वेरी ओबीडियंट if they are trusted, but things do not work so smoothly in orderly schools and homes। Their sense of independence and responsibility is seldom recognized। ये बच्चे rebellious होते हैं, ये obedient का बहुत कम ही होते हैं, इनको हर एक चीज़ में अपोज करना अच्छा लगता है, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना है, rebellious इनके एटीट्यूड होता है। Emancipation। It is the ambition for freedom from parental sovereign। The individual hates control of the parents। ये जो है फ्रीडम इनको चाहिए होता है, इनको लाइफ में किसी का नहीं सुनना है, पेरेंट्स के सॉवरेन से इनको बाहर आना है, ये अपना कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं। He seeks identity to himself। ये आइडेंटिटी अपने बनाने की कोशिश करते रहते हैं। Economic independent। Money from parents
फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ये बच्चे में एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए मम्मी पापा से पैसे, ये चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बन जाएं, वो कुछ भी करने के लिए खोजते रहते हैं कि कुछ भी करें उनको अपना वो पैसा आए। इनको लगता है कि ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो इनको किसी का नहीं सुनना पड़ेगा। Next one is emotional instability. Emotional development is maximum unstable. He accepts that things to be done as he aspires. ये बच्चों में कॉमन है कि ये चाहते हैं कि ये जैसा चाहे वैसा ही हो। ये अनस्टेबल होते हैं थोड़ा इमोशनली, क्योंकि इनमें हार्मोनल अभी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये अनस्टेबल होते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो चाहे वही दुनिया में हो। Next, developmental problems. Abnormal growth of genitals and breast, overgrowth of hair, undergrowth of hair, skin color problems, pimples, facial deformities, limb deformities, overweight and underweight. ये प्रॉब्लम भी होता है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में इनके हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, ब्रेस्ट आने लगते हैं बच्चों लड़कियों में, जेनाइटल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, स्किन कलर प्रॉब्लम्स, पिम्पल्स और फेशियल प्रॉब्लम्स, और इनको दिखना है अट्रैक्टिव बट इनको ये फेशियल प्रॉब्लम जब होगा तो ये ना बहुत परेशान हो जाते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं कुछ बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, misconception about childbirth, reproduction, fear about sex and several problems, guilt feeling about sex related। देखो इनमें ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं बर्थ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन का फियर है इनमें, सेक्स प्रॉब्लम्स का बहुत सारा टेंशन, इनको कुछ इन्फॉर्मेशन उतना नहीं रहता है लेकिन ये बिना मतलब का सोच के उस पर टेंशन लेते रहते हैं। गिल्ट फीलिंग है सेक्स को लेके, इन्फीरियॉरिटी सुपीरियॉरिटी कॉन्फ्लिक्स है, कोई बच्चा अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा है, कोई इन्फीरियर है कि मेरा देखो स्किन कलर ऐसा है, मेरा मेंटल एबिलिटी ऐसा है, मेरा आईक्यू ऐसा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये बच्चे में ये प्रॉब्लम होते हैं। अनरियलिस्टिक एंड इलॉजिकल क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड इशूज़, ये अनरियलिस्टिक एंड जितने भी फेक फालतू का इनको जानकारी होता है इसमें क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। इनसिक्योरिटी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, इनके पास अभी जॉब नहीं है, तो ये ना पूरा फोकस इनका इंडिपेंडेंट बनने पर रहता है, इनसिक्योर रहते हैं कि पता नहीं इनको जॉब होगा कि नहीं होगा। फियर अबाउट मैरिड लाइफ एंड लाइफ पार्टनर्स, इनको फियर होता है मैरिड लाइफ के बारे में एंड लाइफ पार्टनर्स के बारे में। तो ओवरऑल जो ये स्टेज है ये पार हो गया तो मतलब समझो कि आप एक मैच ही वॉन कर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस वाले फेज़ में।